औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एंड आई एवरी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस टाइम ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं उसके लिए प्रॉपर मौसम कौन सा होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी ब्रीडिंग बॉक्स लगा देते हैं जिसकी वजह से ब्रीड तो आ जाती है, फर्टिलिटी भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे हैच होने के बाद पेयर सही तरह से उनको पाल नहीं सकता, एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन रीज़न आती है कि बहुत से लेइंग में डेड एंड शेल की रेशो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका एक क्लच वेस्ट हो जाता है और यहाँ से ब्रीडर का शौक़ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इंसान पूरा सीज़न वेट करने के बाद यही कोशिश करता है कि मैं एक अच्छी ब्रीड इनसे ले लूँ। ये अगर वो अच्छी ब्रीड हासिल ना कर सके तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि पूरा सीज़न 6 महीने का होता है और 6 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लच आते हैं। बहुत रेयर पेयर ऐसे होते हैं जो आपके पास 3-3 क्लच भी कर जाते हैं और 4 क्लच भी कर जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। मोस्टली आपके पास मैक्सिमम 2 क्लच ही आते हैं। तो अब आइडिया हमें ये नहीं होता कि हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगाना किस वक्त पर है। अगर हम जल्दी ब्रीडिंग बॉक्स लगा देते हैं तो हमारे पास ये 2 रीज़न्स तो रहती ही रहती हैं। एक हमारे पास सबसे मेन रीज़न ये रहती है कि हमारे पास डेड एंड शेल की शिकायत आती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हम शेड का मेंटेन कर नहीं सकते। हमारे इंडोर सेटअप्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं इंडोर सेटअप सारा का सारा बना हुआ है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर इसमें मेंटेन नहीं कर सकते। ये अब इंडोर सेटअप है। सब ब्रीडर सेटअप जितने भी होते हैं वो मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली इंडोर ही होते हैं। इसको आउटडोर भी कहा जा सकता है और इंडोर भी कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि परिंदा बाउंड होता है इस वजह से इंडोर सेटअप के अंदर हमें ये मुश्किलात पेश आती हैं। अब इसके लिए हमें ये देखना है, पहले सजेस्ट ये करना है कि हम जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो कौन से सीज़न में लगाएं और कौन सा सूटेबल सीज़न है ब्रीडिंग के लिए। होता ऐसा है कि बहुत से जो दोस्त हैं ब्रीडर सेटअप जिन लोगों ने बनाए हुए हैं वो लोग जो है अगस्त सितंबर में बॉक्सेस लगा देते हैं। ब्रीडिंग बॉक्सेस को अगस्त सितंबर में लगा दिया, उनकी सफाई वगैरह की और उनको शिफ्ट कर दिया, शेड की भी सफाई की। उसके बाद कोशिश वो ये करते हैं कि जिस टाइम हम ब्रीड उठा लें उसके बाद जाकर ही हम सफाई करें, उससे पहले हम सफाई ना करें। सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट ख़त्म करना है कि हमने अगस्त सितंबर में बिल्कुल भी बॉक्स नहीं लगाने, क्योंकि आपके पास ब्रीड के क्लचेस तो आने हैं सिर्फ 2 ही। अब उन 2 क्लचेस में से अगर हम अगस्त सितंबर में अपने ब्रीडिंग बॉक्स लगा देंगे तो हमारे पास पहला क्लच डेड एंड शेल और बच्चे ना पालने की वजह से एक्सपायर जो रेशो होगी वो बढ़ जाएगी। पैरट्स की सर्दी की वजह से हवा ठंडी होगी तो पैरट्स जो है क्या कहते हैं अपने बच्चों को फीड सही से नहीं करवा सकते, फीडर में सही नहीं छुपा सकते, तो जिसकी वजह से बच्चा हमारे पास एक्सपायर हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपने अगस्त सितंबर का सीज़न बिल्कुल जहन से ही निकाल देना है कि हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगाने हैं। आपने ये सीज़न दिसंबर तक बिल्कुल भी अपने बॉक्सेस को नहीं लगाना। जो प्रॉपर आपके पास मंथ स्टार्ट होता है ब्रीडिंग का, अगर हम पंजाब की बात करें तो वो हमारे पास स्टार्ट होता है जनवरी में। आप 1 जनवरी से मिड 15 जनवरी तक लगा दें, या दिसंबर के एंड में जाकर आप किसी टाइम पे लगाएं, मिड में लगा दें दिसंबर के, वो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पैरट जो है जगह बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लगा देता है। अप्रॉक्सीमेटली उसको 15 से 20 दिन बॉक्स में अपनी जगह बनाने को लगते हैं। उसके बाद जो है वो लेइंग स्टार्ट करती है फ़ीमेल। तो बेहतर यही है कि आप अगर जनवरी में लगाएं तो इस जैसा फेवरेबल सीज़न कोई भी नहीं है, क्योंकि आप जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक जो है आपके पास लेइंग आएगी, वो आपके पास हैच हो जाएगी और मार्च 18 दिन बाद जब फीडर में जैसे पिन फीडर में बच्चे होंगे आप उठा लेंगे, फिर दूसरा क्लच भी आपके पास आ जाएगा जो जुलाई तक चलेगा आपका, वो भी आप पिन फीडर्स पे उठा लें बेहतर है। नहीं तो मदर फीड पे पलवाने हैं बच्चे, आप मदर फीड पे वो फीड करवा कर और उनको बड़ा करवा लें। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से दूसरे क्लच को लेकर चलना है, लेकिन आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आप मैक्सिमम 2 क्लच ही उठा सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 3-3 क्लच भी आते हैं और 4 क्लच भी आते हैं, लेकिन वो बहुत पुराने पेयर होते हैं। और कोशिश ये करनी है
कि जिस टाइम पे आप बॉक्स लगा रहे हैं तो अच्छे से उसको साफ़ सफाई कर कर बॉक्स को लगाना है। उसमें जिस टाइम आप बुरादा डालेंगे तो वो साफ़ बुरादा होना चाहिए, और कायल की लकड़ी का अगर बुरादा मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है। उसकी वजह ये होती है कि पैरट जो है उसके अंदर बआसानी जगह बना लेता है, और जगह बनाने के बाद वो वहाँ पे जब लेइंग करता है तो उस बुरादे को साइड पे नहीं हटाता। जो दूसरा बुरादा होता है वो थोड़ा सा पैरट को तंग करता है। जिस टाइम वो फीमेल लेइंग करती है तो फीमेल पैरट बहुत ज़्यादा उससे इरिटेट होती है। इस वजह से जो है क्या कहते हैं, कायल की लकड़ी का बुरादा बहुत कम इरिटेट करता है। जब आपके पास क्लच आ जाता है पहला, तो फरवरी में भी जो अगर आपके पास क्लच आता है तो आपने कोशिश करनी है अपने शेड को मुकम्मल तौर पे कवर करना है। ठंडी हवा किसी भी तरह से ना जाए अंदर शेड में। आपका जो अगर टेम्परेचर मेंटेन होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में होगी, तो आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। डेड एंड शेल की शिकायत कम हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे जो है बआसानी आपके फीड हो सकते हैं। अगर तो आप ये मेंटेन नहीं कर सकते इसके टेम्परेचर को, तो भी आपके पास डेड एंड शेल की शिकायत बढ़ जाएगी। तो मोस्टली लोग यूँ करते हैं कि जनवरी में बॉक्सेस तो लगा लेते हैं, लेकिन फिर सबसे बड़ा जो रीज़न आता है उनके पास वो यही आता है कि वो अपने शेड को कवर नहीं करते। वो कहते हैं जी आपने कहा था कि इस सीज़न में बॉक्सेस लगा लें, हमने बॉक्सेस तो लगा लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास डेड एंड शेल की शिकायत भी बढ़ रही है और बच्चों की एक्सपायर रेशियो भी बढ़ रही है। तो अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? तो भाई मेरे, इसमें आपने अपने शेड का भी ख्याल रखना है कि आपने मुकम्मल तौर पे उसको पॉलीथीन कवर से पैक करना है। कोशिश करनी है हवा अंदर ना जा सके। या ये आपके सामने आप देख रहे होंगे तरपाल लगी हुई है, एक मोटा कपड़ा है, ये हवा को तो रोकता है, लेकिन फिर भी सर्दी इसमें जाती ही जाती है कुछ भी हो। तो अगर आप इस सर्दी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके पास डेड एंड शेल की शिकायत भी कम हो जाएगी, बच्चों के एक्सपायर होने की रेशियो भी कम हो जाएगी। ब्रीडिंग सीज़न में एक और आपने ख्याल रखना है कि इनकी डाइट की बहुत केयर करनी है। जैसे का ब्रीडिंग फार्मूला आपको बताया था, तो वो आपने अंडा ब्रेड में ज़रूर देना है। उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, दूसरा जो पेयर्स आपके पास क्रॉस नहीं कर रहे वो पेयर भी आपके पास क्रॉस कर जाएंगे। थर्ड वन इसके अंदर ये होगा कि इनका इम्यून सिस्टम भी इससे इंक्रीज़ होगा। उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है आपके पास कि परिंदा जो है ज़्यादा देर बॉक्स में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो जो फार्मूला आपको बताया गया है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका बर्ड जो है बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। उसमें ये होगा कि फ़ीमेल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर अंदर बैठेगी, लेइंग उसकी वो होगी, फर्टाइल होगी, और वो हैच हो सकेगी बआसानी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।